लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जज जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियर प्यूनियर जज बनाने का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी का मामला दोबारा उठा दिया। अदालती जराये के मुताबिक 5 जजों ने सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भिजवा दी। चीफ जस्टिस याया अफरीदी को भी जजेस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भिजवा दी गई। रिप्रेजेंटेशन भेजने वालों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सतार, जस्टिस एजाज इसाक और जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज शामिल। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस अरबाब ताहिर का अलग से रिप्रेजेंटेशन फाइल करने का इम्कान। कहा गया जजेस रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है उसी हाई कोर्ट के लिए हल्फ लेता है। आइन के मुताबिक दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने पर जज को नया हल्फ लेना पड़ता है। दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर जज की सीनियरिटी नए हल्फ के मुताबिक तय होगी। जजेस की जानिब से रिप्रेजेंटेशन सीनियरिटी से मुतलिक है, जजेस के तबादले से ताल्लुक नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से गुज़श्ता रोज जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में जिन्ना स्क्वायर मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, मनसूबे से इस्लामाबाद के शहरियों को सहूलियात मिलेंगी। जिन्ना स्क्वायर मनसूबे के बायस इस्लामाबाद में ट्रैफिक के बहाव में कमी आ जाएगी। जिन्ना स्क्वायर से इस्लामाबाद में आलूदगी में कमी आएगी। मनसूबे को 72 दिनों में पाया तकमील तक पहुँचाया गया। 72 दिनों में मनसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाना काबिल सताइश है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खराज तहसीन पेश करता हूँ। बानी पीटीआई का कोई खत नहीं मिला, बात करनी है तो सियासतदानों से करें। सिक्योरिटी जराये का कहना है इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे भी खत में कोई दिलचस्पी नहीं। पीटीआई ने खत के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की। इस्टेब्लिशमेंट पहले ही ये बात वाज़ेह कर चुकी है, पीटीआई को किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करे। बानी पीटीआई के खत का अगर रिस्पांस आता है तो हम उसका खैर मकदम करेंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, मैंने अब तक ये खत पढ़ा या देखा नहीं। बानी चेयरमैन ने खत के मदरजात खुद पढ़कर सुनाए और कहा कि फौज की बड़ी कुर्बानियां हैं। फौजी क़यादत से राबते में होने के सवाल पर बैरिस्टर गौहर का कहना था कि एक मीटिंग हुई थी जो अमने आमा पर थी, उसके अलावा कोई मीटिंग नहीं हुई। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को खत लिखना एनआरओ मांगने की कोशिश है। बानी पीटीआई इस वक्त बहुत बेचैन है और वो रिलीफ चाहते हैं। भड़के मारने के सिलसिले पर वो नज़रसानी कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात में भी वो रिलीफ चाहते हैं। बानी पीटीआई और उनके फॉलोअर्स ने जो ज़बान इस्तेमाल की है वो अब खत लिख रहे हैं। ये सारी कोशिशें एक चीज़ को जाहिर करती हैं कि बानी पीटीआई किसी किस्म का एनआरओ चाहते हैं। अब तो ये भी खबर है कि मुज़ाकरात किसी के कहने पर किए जा रहे थे। जो लोग इनके साथ ओशाखाना में मुलजिम हैं उन्हीं के कहने पर पीटीआई वाले मुज़ाकरात कर रहे थे। इनकी पार्टी तितर बितर हो चुकी है। बानी पीटीआई से तीनों बहनों की मुलाकात। अलीमा खान, उस्मा खानम, नूरैन खानम की बानी से मुलाकात अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। तीनों बहनें मुलाकात के बाद जेल से रवाना हो गई। मुलाकात के लिए वकला का वफ्द भी जेल रवाना। वकला वफ्द में खालिद यूसुफ, अताउल्ला बरकी, मलिक वहीद अंजुम, इरफान न्याजी, फैसल चौधरी, परवेज इकबाल शामिल हैं। पीका एक्ट में तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में पीका एक्ट में की गई तरामीम कलअदम करार देने और समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। पीका एक्ट में तरामीम बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है। पार्लियामान को इख्तियार नहीं कि बुनियादी हकूक़ के खिलाफ कानून साजी कर सके। फुल कोर्ट न सिर्फ तरामीम बल्कि असल पीका एक्ट का भी बुनियादी हकूक़ के तनासुर में जायजा ले। दरख्वास्त में सदर पाकिस्तान, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और सेक्रेटरी कानून को फरीक बनाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस के आने के बाद इंतजामी तौर पर मजीद बड़ी तब्दीलियां। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को हटाकर जस्टिस सरफराज डोगर एटीसी और एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज तैनात कर दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इससे कबल एटीसी एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज थे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर FIA कोर्ट्स के इंतजामी जज तैनात। जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज बुकिंग कोर्ट्स के इंतजामी जज होंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हालिया तबादलों की शदीद मसम्मत करते हैं। इस फैसले के खिलाफ वकला बरादरी के साथ खड़े हैं। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा जजेस के तबादले निज़ाम इंसाफ को मफलूज करने के मुतरादिफ हैं।
सीनियर को नजरअंदाज करके जूनियर जजेस की तैनाती इंसाफ के निजाम पर असरअंदाज होने की कोशिश है। मुल्क पर दिहाइयों से मसला सियासी अशराफिया अदलिया की आज़ादी सल्ब करने के दर पे है। सियासी अशराफिया अदालतों को भी सियासत का अखाड़ा बना रही हैं। मरियम नवाज पर तनकीद करने के अलावा कुछ सियासी जमातों का और कोई काम नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सिंध हुकूमत के तर्जुमान का बयान मज़े का खेस है। इन जमातों के पास बताने के लिए अपनी कारकर्दगी नहीं। PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि एक साहब धूप में खड़े होकर कश्मीर आज़ाद करने चले थे, फिर अमेरिका जाकर मुलाकातों में ना जाने क्या हुआ। वापसी पर कहा वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ। अगले दिन मोदी ने कश्मीर के इंजमाम का ऐलान किया। मुस्लिम लीग नून की कश्मीर पर पॉलिसी बहुत वाज़ेह है। हमारे लिए हर रोज यौम यकजहती कश्मीर है। आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं? कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि FB अली खुद भी एक सिविलियन ही थे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा हो सकता है ज़ियाउल हक ने बाद में सोचा हो, पहले वो गलत था। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि कहीं ऐसा तो नहीं ज़ियाउल हक बाद में FB अली से माफ़ी मांगी हो, क्या 1962 का आइन दुरुस्त था? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा फतवे देने वाले वहीं रहते हैं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं। 1968 में ऑर्डिनेंस आया, ऑर्डिनेंस के तहत बलूचिस्तान तहसीलदार को अदालत के इख्तियारात दिए गए। समाअत पीर तक मुलतवी। FB अली केस में कहा गया सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया आर्मी एक्ट दुरुस्त है। ये भी कहा गया बुनियादी हकूक के तहत रिव्यू किया जा सकता है। सलमान अकरम राजा के आईनी अदालत में दलाइल, कहा आर्म फोर्सेस को उकसाना और जुर्म का ताल्लुक डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक होने का नेक्सस कहा गया। यहाँ FB अली केस को ऐसे पढ़ा गया जिससे अलग अदालत कायम करने की इजाजत देने का तासुर कायम हुआ। अपील डिग्री के खिलाफ दायर की जाती है, वजूहात के खिलाफ अपील दायर नहीं होती। मजीद कहा अजीब बात है ब्रिगेडियर रिटायर्ड FB अली को ज़ियाउल हक ने मिलिट्री अदालत से सजा दी, फिर वही ज़ियाउल हक जब आर्मी चीफ बने तो FB अली की सजा खत्म कर दी। उस दौर में आर्टिकल छपवाए गए, फतवे दिए गए कि इस्लामाबाद में बुनियादी हकूक नहीं है। FB अली केस में भी कहा गया कि सिविलियंस का ट्रायल बुनियादी हकूक पूरे करने की बुनियाद पर ही मुमकिन है। आर्मी एक्ट में सिविलियन से मुतल्लिक दफात हुकूमत अपने मुखालफिन पर लगा रही है। हो सकता है मुझे 7 फरवरी को उसी केस में गिरफ्तार कर लिया जाए। सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मवाद की तशहीर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहकीकाती कमीशन की तश्कील के लिए वजारत दाखिला को काबीना में समरी पेश करने का हुक्म। कमीशन तहकीकात में झूठे मुकदमात, उनके ज़राए और मुमकिन गैर मुल्की फंडिंग के मामलात का जायजा लेगा। हुक्मनामे में कहा गया कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक हुकूमत कमीशन बनाने पर मुत्तफिक है, लेकिन कमीशन की दायरकार और तश्कील से मुतालिक रहनुमाई दरकार है। तहकीकाती कमीशन का मकसद तौहीन मजहब से मुतल्लिक कवानीन पर नजरसानी करना नहीं, बल्कि तौहीन मजहब के कवानीन के मुमकिना गलत इस्तेमाल की तहकीकात करना है। कमीशन में रिटायर्ड जज, FIA का साबिक अफसर, आलिम दीन और IT माहिर शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त पर DC लाहौर समेत फरीकैन से 6 फरवरी तक जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट में आलिया हमजा की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे की इजाज़त के लिए DC लाहौर को दरख्वास्त दी। ताहाल DC ऑफिस में कोई भी सुनवाई नहीं हुई। दरख्वास्त वापस लेने के लिए धमकियाँ दी जा रही हैं। सब्सिडी के खात्मे के बावजूद यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी में बड़ा इजाफा। दिसंबर की निस्बत जनवरी में यूटिलिटी स्टोर्स की सेल 17% बढ़ गई। जनवरी में यूटिलिटी स्टोर्स की सेल 1 अरब 80 करोड़ रुपए रही। ज़राए के मुताबिक दिसंबर में सेल का हजम 1 अरब 53 करोड़ 20 लाख रुपए था। जनवरी में पेशावर जोन की सेल सबसे ज्यादा 35 करोड़ 90 लाख रुपए रही। पेशावर में सरकारी अफसरान का एक जिला या डिवीजन से दूसरे में तबादले के बाद सरकारी गाड़ियां भी ले जाने का इंकशाफ। सेक्रेटरी CNW ने गाड़ियों के गलत इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मुरासले के मुताबिक खाली असामियों की नामजद गाड़ियां इजाफी चार्ज वाले अफसरान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी इजाज़त नहीं है। मजाज अथॉरिटी ने इस तर्ज अमल का संजीदगी से नोटिस लेते हुए हिदायत की है कि महकमा का कोई अफसरान मुंतकली पर एक जिला या डिवीजन से दूसरे जिले या डिवीजन में नामजद गाड़ी नहीं ले जाएगा।